अध्यात्म या किसी भी बड़े काम को बचपन से ही शुरू करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक सोच है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा तर्क छुपा है? कहानी है एक 5 साल के बच्चे की जिसका नाम है ध्रुव। हाँ, ध्रुव की कहानी। तो वो इतनी गहरी तपस्या करने लगता है कि बड़े-बड़े साधक और देवता तक मतलब डर जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अरे ये बच्चा तो हमसे भी आगे निकल जाएगा। तो जाहिर है एक टकराव की स्थिति बन जाती है। एक तरफ स्थापित व्यवस्था और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा। हाँ, और यहीं पर उसे रोकने के लिए एक कह सकते हैं एक षड्यंत्र होता है। और उसे रोकने के लिए देवर्षि नारद को भेजा जाता है। बिल्कुल, नारद ध्रुव के पास जाकर उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, सुंदर वस्त्र, यहाँ तक कि राजपाट का भी लालच देते हैं। वाह, मतलब एक बच्चे को दुनिया के सारे आकर्षण दिखाए जा रहे हैं। हाँ, और वो उससे वही सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब सोचते हैं। इतनी जल्दी क्या है? हाँ, कि अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। ये एक परीक्षा है। एक तरफ भौतिक संसार, दूसरी तरफ आध्यात्मिक लक्ष्य। बिल्कुल। और यहीं पर ध्रुव जो जवाब देता है वो इस पूरी चर्चा का सार है। अच्छा। वो एक श्लोक कहता है, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसे हम तोड़कर समझें तो ध्रुव 3 बातें कह रहा है। पहली, दुर्लभम मानुषम जन्म, मतलब मनुष्य का जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है। हाँ, ये कोई आम बात नहीं है। अनगिनत योनियों के बाद मिला एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो अवसर दुर्लभ है। और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। तदप्य ध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम मतलब जो ध्रुव नहीं है, अस्थाई। सूरज हम देखेंगे भी या नहीं। ओह, तो अवसर दुर्लभ भी है और क्षणभंगुर भी। बिल्कुल। तो फिर समाधान क्या है? वही श्लोक की आखिरी कड़ी होगी। हाँ, कौमार आचरेत प्राज्ञो। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे बचपन से ही, कौमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी वो काम जो जीवन को एक दिशा दे, एक उद्देश्य दे। सही। ये सुनना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हम तो मतलब अपना जिम जाने का प्लान भी अगले महीने पे टाल देते हैं। बिल्कुल। और ध्रुव का तर्क एक तरह से इसी प्रोकास्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत पर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक हमला है। वो कह रहा है कि हम बुढ़ापे का या सही समय का इंतजार क्यों करें जब हमें ये पता ही नहीं कि हमारे पास कितना समय है। मतलब ये सिर्फ कल करे सो आज कर वाली बात नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि कल शायद हो ही ना। एकदम। और जब नारद ने एक 5 साल के बच्चे से इतना गहरा ज्ञान सुना तो वो निशब्द हो गए, वो चुपचाप वहां से चले गए। तो ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि सबसे जरूरी चीजों के लिए सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर पल ही सही समय है। और ये चर्चा एक जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर जीवन के सबसे बड़े अवसर दुर्लभ भी हैं और क्षणभंगुर भी हैं, तो हम अपने सबसे जरूरी कामों को शुरू करने के लिए आखिर किस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं?